तो चलिए शुरू करते हैं। तुमसे बहुत लोगों ने ये बोला है कि ये जो तुम कर रहे हो इसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं या बहुत जगह पे तुमने सुना है कि यार इसे हम अगर रोज भी करते हैं ना तो उससे हमारे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता है। झूठ बोल रहा है। कभी तुमने ये सोचा है कि ये जो वाइटल एनर्जी जो तुम बाहर निकाल देते हो, ये वाइटल एनर्जी आखिर बनती कैसे है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो मैं तुमको बता दूं कि जो तुम खाना खाते हो, ये खाना जब तुम्हारे शरीर में जाके पचता है, खून में बदलता है, उसके बाद 64 से लेके 72 दिन लग जाते हैं इसे उस वाइटल एनर्जी में बदलने में जो तुम रोज बाहर निकाल देते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम्हें एक बात सुन के हैरानी होगी कि इस वाइटल एनर्जी को बाहर निकालने से तुम्हारा एक बहुत बड़ा फायदा है और एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये तुमको मैं अभी बताता हूं, तो तुम खुद डिसाइड करो कि इसे तुम्हें करना है या इसे तुम्हें छोड़ देना है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जानने से पहले तुम एक बात को समझो, आज तक जो तुमने गलत चीज की है, जिस वजह से तुमने बहुत सारी वाइटल एनर्जी अपने शरीर से निकाल दी है, उस वाइटल एनर्जी को रिवर्स कैसे करना है। जब तुम रिवर्स करना सीख जाओगे, उसके जो साइड इफेक्ट्स तुम्हारी बॉडी पे हुए हैं उसे सही करना सीख जाओगे, तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो तुम कर रहे थे वो सही है या वो गलत है। बात तो सही है। देखो, वाइटल एनर्जी को वापस पाने के केवल 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसमें यह है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। अब ये मेहनत वर्कआउट के रूप में भी हो सकती है या कोई भी और काम के रूप में हो सकती है। ज्यादा मेहनत करो और उसके साथ में हाई न्यूट्रिशियस चीजें खाओ। कौन कौन सी चीजें तुम्हारे शरीर में भरपाई कर सकती हैं तुम्हारे वाइटल एनर्जी की? पहला, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए एग, चिकन और फिश, ये 3 चीज सबसे बेस्ट है जो तुम्हारी वाइटल एनर्जी को वापस लाएंगी। दूसरा, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो इसमें मिल्क, घी, मखाने और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंजीर। अगर तुम इन चीजों को खाते हो तो ये तुम्हारी वाइटल एनर्जी को वापस लाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज ध्यान रखनी है कि वाइटल एनर्जी वापस तभी आएगी जब ये जो चीजें तुम खा रहे हो ये तुम्हारे शरीर में लगेंगी। तो इसलिए तुमको एक बहुत छोटा सा काम करना है। जब भी तुम खाना खाओ तो उसको ज्यादा से ज्यादा चबाओ। जितना ज्यादा चबाओगे उतना ज्यादा मुंह का सलाइवा मिलेगा, उतना ही आसानी से वो पचेगा और उतना ही ज्यादा ये वाइटल एनर्जी तुम्हारे शरीर में बन पाएगी। बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि है मेक योर ब्रेन स्ट्रॉन्ग। अगर तुम डेली 30 मिनट मेडिटेशन या जिसे हम ध्यान मुद्रा बोलते हैं, इसमें बैठना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी वाइटल एनर्जी जो भी तुमने आज तक खोई है उससे ज्यादा एनर्जी तुमको मिल जाएगी। तुम्हें एक बात जान के हैरानी होगी, लाखों करोड़ों साल पहले हमारे वैदिक ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि अगर हम अपने शरीर के चक्रास को खोल लेते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं। चक्रास को खोल लेने की बात बहुत कठिन होती है। सारे चक्रास को छोड़ दो, अगर हम केवल 1 से 2 चक्रास भी अपने ओपन कर लेते हैं तो हमारा दिमाग इतना तेज हो जाता है तो हम अपने शरीर में किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो वाइटल एनर्जी है इसकी स्पीड अप कर सकते हैं। इसको बनने की जो प्रोसेस है उसको हम तेज कर सकते हैं। जब ये वाइटल एनर्जी 2 गुना 3 गुना रफ्तार से तुम्हारे शरीर में बनने लगेंगी तो अपने आप ही तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तुम्हारी मसल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एक बात को समझो, सुबह सुबह जब तुम उठा करो तो केवल 30 मिनट तुमको मेडिटेशन में आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठना है और तुम्हारे सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। चलो, ये तो हो गए 2 मेथड जिससे तुम जो वाइटल एनर्जी है उनको वापस पा सकते हो। मैंने तुम्हें अभी पहले बताया था कि अगर तुम इस वाइटल एनर्जी को रोज निकाल देते हो तब भी तुम्हारा नुकसान है और अगर तुम इसे नहीं निकालते हो तब भी तुम्हारा नुकसान है। देखो, तुम्हें एक बात समझनी होगी, अगर इस वाइटल एनर्जी को तुम बाहर नहीं निकालते हो और रिटेन करके रखते हो तो बहुत ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से इसका नाम क्या है? वाइटल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ये अपने आप ही नाइटफॉल के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर तुम इसे रोज बाहर निकाल देते हो तो ये और भी खराब बात हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा शरीर इसे बनाता है वो केवल इसी को बनाने में लग जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बहुत पुराने टाइम में, लाखों साल पहले से हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि वो सबसे पहला काम क्या करती है? स्पर्म को बनाती है। लेकिन अगर तुम इस वाइटल एनर्जी को रोज बाहर निकाल दोगे और तुम्हारा शरीर केवल इसी को बनाने लगेगा तो तुम्हारी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो रुक जाएगी।
तुम्हारा दिमाग कम हो जाएगा, तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। उसके साथ में ना तो तुम मसल गेन कर पाओगे, ना तुम्हारी हाइट बढ़ पाएगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि इस वाइटल एनर्जी को रिटेन करके रखो। अब रिटेन करने में होता है कि ज्यादा प्रेशर की वजह से 7-8 दिन के बाद में नाइट फॉल हो जाता है। तो इसका एक बहुत छोटा सा मैं तुमको तरीका बताता हूं। अभी अगर तुमने इस गलत आदत को नहीं छोड़ा है तो तुम धीरे धीरे करके छोड़ो। पहले तुम्हें हर ऑल्टरनेट डेज इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इससे होगा कि तुम्हारी बॉडी थोड़ी ट्रेन होगी। फिर 7-8 डेज, फिर 1 महीना। तो धीरे धीरे जब इसे करके तुम चीजों को छोड़ोगे तो तुम बार बार नाइट फॉल वाले चक्कर में नहीं फंसोगे, तुम्हारी वाइटल एनर्जी बाहर नहीं आएगी और इस वजह से तुम अपनी वाइटल एनर्जी को स्टोर कर पाओगे, जिससे तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्पर्म को रिटेन करने में। देखो, मैंने आपको बताया कि ये वाइटल एनर्जी अगर आप ज्यादा दिन तक रोक के रखते हो तो ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिस वजह से आपको नाइट फॉल होता है। तो इसको कैसे रोके, एक बहुत छोटा सा तरीका है। जब भी आप लोग रात में सोने जाओ तो थोड़ा सा आप लोग को पानी लेना है, एक टब में आप लोग को पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक आप लोग को डाल देना है और उसमें अपने पैरों को 10 से 15 मिनट रखना है। 10 से 15 मिनट रखने के बाद में ही आपको सोने जाना है। तो इससे होगा कि आपको नींद अच्छी आएगी और ये आपका जो ब्लड फ्लो है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देता है, जिस वजह से आपकी मसल्स, जो आपके जो जेनिटल्स के आसपास की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं और इस वजह से आप रात में आपकी बॉडी से जो वाइटल एनर्जी बाहर आ जाती है उसे रोकने में ये हेल्प करेगा। उसके अलावा मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आप लोग कीगल वर्कआउट करते हो, कीगल एक्सरसाइजेज इस तरीके से की जाती हैं जो आपके पेल्विक मसल्स को, जो जेनिटल्स के आसपास की मसल्स होती हैं, उसे स्ट्रांग बनाता है, जिस वजह से आप अपने स्पर्म को रिटेन कर पाते हो, इस वाइटल एनर्जी को अपनी बॉडी में रोक पाते हो। उसके अलावा ये आपकी हिप्स मसल्स को भी स्ट्रांग बनाता है, जो आपकी लेग को भी पावर देता है। तो जब हमारी लेग में पावर आएगी, जब हमारे पेल्विक मसल्स में एनर्जी रहेगी, तो अपने आप ही हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो हमारा जो ये वाइटल एनर्जी है और तेजी से बनेगी और ज्यादा बनेगी, जो हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है उसकी मसल्स तेजी से ग्रो हो पाती है। तो ये एक्सरसाइज करके आप लोग को इतने सारे फायदे मिल सकते हैं। जब भी आप लोग रात में सोने जाएं तो कभी भी आप लोग को कोई ऑयली चीज नहीं खानी है। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रात में सोने से पहले दूध पीते हैं। अगर आपको सोने से पहले दूध पीना है या कोई भी ऑयली चीज खाना है तो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले आप लोगों को यह करना है, नहीं तो आपकी बॉडी पे प्रेशर बनेगा, आपके पेट पे प्रेशर बनेगा, गैस बनेगी और उस प्रेशर की वजह से आपका जो स्पर्म है वो ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाएगा बॉडी में और ये वाइटल एनर्जी आपकी बिना मतलब में वेस्ट हो जाएगी, जो कि आपके शरीर में लगनी चाहिए थी वो बिना मतलब ही बाहर आ जाएगी। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, सभी दोस्तों में शेयर करो, उन्हें इस बात का इंपॉर्टेंस बताओ कि वाइटल एनर्जी को अपनी बॉडी में रखने के कितने सारे फायदे मिलते हैं।